ये जो है दिल्ली का एक ये समझ लो हिडन प्लेस है, ठीक है, हिडन। तो इसका इतिहास जो है बहुत ही अजीबोगरीब रहा है। तुगलकाबाद किला है, ये दिल्ली के सबसे बड़े किलों में से एक किला है। टूरिस्ट स्पॉट लग रहा था, लेकिन ये जो है किला कम और खंडर ज़्यादा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन ये कपल पार्क है नहीं, ये कपल किला बन चुका है। यहाँ लोकल लोगों ने तो भैंसे पालना भी शुरू कर दिया। लो जी लो, यही काम बाकी रह गया। इस किले की सबसे ऊंची जगह है, ये पूरा बाजार है यहाँ का, देखा आपने, समझ रहे हो क्या ये देख रहे हो, ये इमारत कितनी मस्त लग रही है। हो सकता है कि ये उस वक्त का महल हो, पत्थर कभी भी गिर सकता, कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट फॉर न्यू व्लॉग फ्रॉम तुगलकाबाद किला। तुगलकाबाद किले के बारे में आप लोग शायद ही कुछ जानते होंगे मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज ये जो है दिल्ली का एक यूँ समझ लो हिडन प्लेस है, ठीक है, हिडन प्लेस है। इसको पहले आप देखो, इसकी अभी यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ वो जो आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, ये जो है यहाँ से लेना है आपको टिकट। इंडियन सिटीज़न के लिए जो टिकट है वो 20 रुपये है, और जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए टिकट है 200, और 15 साल से नीचे के लिए जो है फ्री है। और यहाँ से आपको इस किले की स्टार्टिंग होती है। आप यहाँ से इस चीज़ को देखो, इसकी जो दीवारें हैं लगभग 90 फीट तक ऊँची दीवारें हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपको इसके बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे। वो है इसका मेन एंट्रेंस। चलते हैं एंट्रेंस की ओर, और यहाँ से इसकी एंट्री। तो दोस्तों, हो चुकी है फाइनली हमारी एंट्री इस किले के अंदर। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को दिखाया था, यहाँ से हम लोग को एंट्री करते ही जो चीज़ें दिख रही हैं वो है यहाँ की ऊँचे ऊँचे दीवार, आप इस चीज़ को देख सकते हो। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसका इतिहास जो है बहुत ही अजीबोगरीब रहा है। दिल्ली जैसे शहर पे और हिंदुस्तान जैसी सरजमी पे बहुत ऐसे हुक्मरान आए जिन्होंने अपनी अपनी हुकूमतें करी। तो ऐसे ही तुगलक वंश भी रहा जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करी, और दिल्ली उनकी केंद्र रही है। तो इसको जो है गयासुद्दीन तुगलक ने सन 1321 में बनवाया था, और 1321 में बनवाने के बाद इनका ये किला ज़्यादा मशहूर नहीं हो पाया। 1321 से 1325 के भीतर ही ये किला का जो है निर्माण कार्य और शासन कार्य ख़त्म हो गया। आप देख सकते हो यहाँ से इसको, ऊंची ऊंची दीवारें। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। आपने इससे पहले और भी कई सारी दीवारें देखी होंगी, और भी कई सारे देखा होगा आप लोगों ने और आप लोगों को। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो तुगलकाबाद किला है, ये दिल्ली के सबसे बड़े किलों में से एक किला है। और इस किले का इतिहास बहुत ही रोमांचक रहा हुआ है, आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो हम बताएंगे। ऐसे ऊंची ऊंची जगहों पर बंदे बैठे हुए हैं। हम भी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या होता है। इतनी देर बाद सामने हमें कुछ आंटियां और कुछ बच्चे दिख रहे हैं। आप लोग को मेरी आवाज़ में थोड़ी फ्रिक्वेंसी लग रही होगी, उसका रीज़न यही है कि जो तुगलकाबाद किला है ये दिल्ली के सबसे ऊंचे किलों में से भी एक है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये सबसे ऊंचा किला है। सबसे ऊंचे किले का मतलब आप समझ सकते हो। किले में मैं घूम रहा हूँ, और मैं अब तक और भी अपने दोस्तों के साथ व्लॉगिंग करने से पहले और भी कई सारे ऐसे किलों में जा चुका हूँ। वो मेरे को किला लगता था, वो मुझे टूरिस्ट स्पॉट लग रहा था। लेकिन ये जो है किला कम और खंडर ज़्यादा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये किला कितने स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है इसका शायद मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, बिकॉज़ कहने को ये किला है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के अकॉर्डिंग उनका जो ड्रीम था, उनका जो सपना था, वो इस पूरे को एक गांव बनाना चाहते थे। और चाहते थे कि इस गांव के अंदर उनके सारे लोग, दोस्त यार सब रहें। कहने को तो ये नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है, बट लोगों किस तरह से इसका यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से ये ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक किले खंडर में तब्दील हो चुके हैं, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ से जो है इसका नज़ारा बहुत ही अच्छे से और क्लियर नज़र आएगा। ये देख सकते हो आप देख सकते हो लगभग 6 किलोमीटर के एरिया में जो है ये पूरा किला बनाया गया हुआ है। अभी यहाँ से स्टार्टिंग की पॉइंट है, उस तरफ तो अभी यहाँ के लोकल लोग की आबादी है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, और मैं भी आप लोग को ढंग से दिखाऊंगा इस चीज़ को। गयासुद्दीन तुगलक के अकॉर्डिंग उनका सपना था कि इसको बड़े अच्छे से बनाया जाए, लेकिन यह जैसा हर आदमी सोचता है वैसा होता नहीं। ये मुझे और आपको अच्छे से मालूम ही होगा।
इस किले का मैं कह सकता हूँ 60-70% जो हिस्सा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जंगलों से घिरा हुआ है, और बाकी का जो इसका हिस्सा है वो ये हो गया है, बिल्कुल खंडर में तब्दील हो गया है। 10% एरिया में ही कुछ ऐसी इमारतें आज भी खड़ी हैं जो देखने में और इन जैसे लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करती हैं। मोस्टली अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो अगर आप हिस्ट्री से जुड़े हो, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, आर्कोलॉजिस्ट वगैरह हो आप लोग, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया जगह है। नहीं तो यहाँ पे ये जगह भी आईपी पार्क, इंदिरा पार्क के जैसे बन चुकी है, कपल पार्क। लेकिन ये कपल पार्क है नहीं, ये कपल किला बन चुका है। मोस्टली यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही आ रहे हैं, बट मैं उस चीज़ को यहाँ नोटिस नहीं कर रहा। मैं बस की मौजूदा हालात आप लोग को बता रहा हूँ, और क्या हो गया है इसका वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख, आप लोगों के मन में और मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि इस किले को आखिर इतना ऊंचा और इसे पथरीले इलाकों में क्यों बनाया गया। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहले इस चीज़ को देखो, ये किला कम और खंडर ज़्यादा बन चुका है इस टाइम पे, देख सकते हो आप लोग। मैं तो कहता हूँ जिन लोगों को पहाड़े चढ़ने का शौक़ है ना, वो पहाड़ों पे जाने के अलावा यहीं आ जाओ, इस किले पे आके चढ़ाई करो, तुम्हारा शौक़ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से देखो नज़ारा। जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया था कि इस किले का 60-70% एरिया जंगलों से घिरा हुआ है, और वो चीज़ मैं आपको सबूत के साथ दिखा सकता हूँ। ये देखो, सिर्फ जंगल ही आपको दिखेगा। यहाँ लोकल लोगों ने तो भैंसें पालना भी शुरू कर दिया। लो जी लो, यही काम बाकी रह गया था। देख सकते हो आप लोग। जैसा कि सोच रहे होगे कि इतनी ऊंची जगह पर इस किले का बनने का मकसद क्या है। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो या हिस्ट्री से आप लोग रिलेट करते हो तो आप लोग को मालूम होगा, मंगोल नाम की एक सेना थी। मंगोल नाम की, कुछ मैं तो कहता हूँ जंगली प्राणी थे इस पृथ्वी पे, जो कहीं भी जाते थे, किसी भी एरिया में जाते थे, उस इलाके पे जब कब्जा करते थे उसे पूरा नस्ते नाबूद कर देते थे, पूरा ख़त्म कर देते उस चीज़ को। तो उन्हीं से बचने के लिए गियासुद्दीन तुगलक ने इस किले को बनवाया था, और मोस्टली उनका यही था कि हम इस पूरे किले के अंदर ही अपना गांव बनाएंगे और मंगोलों को खदेड़ेंगे। और कई बार उन्होंने खदेड़े भी था अपने 5-7 साल के शासनकाल में। कई बार जब आई थी खिल्जियों के बाद, तो ऐसे तुगलक वंश थे जिन्होंने मंगोलों से बचाया था हमारे देश को उस टाइम पे। खैर ये सब चीज़ें तो आपको हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज आप भी जानते हो अच्छे से और मैं भी जानता हूँ क्यों। चलते हैं यहाँ। इसके लिए मैं घूम रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास लग रहा है कि हम आधुनिक दुनिया में जितनी टेक्नोलॉजी के नाम पे टेक्नोलॉजी को हम आगे दे रहे हैं, मतलब एक तरह से कि हम नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, उसी तरह से जितनी तेज़ी से हम डेवलप कर रहे हैं उतनी ही तेज़ी से हम अपने इतिहास को ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। ये हमारी ऐतिहासिक इमारतें जिनसे कहीं ना कहीं दुनिया में हमारी जान पहचान होती ही है, कहीं ना कहीं हम जाने जाते ही हैं, उस चीज़ को हम इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं। ये चीज़ शायद गलत है। आपको कैसा लग रहा है उस चीज़ को कमेंट करके बताना। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं उस टॉप पे, और टॉप पे चढ़ के हम इस किले के बारे में और भी डिस्कशन करते हैं, तब्दील से किला क्यों, कब, कहाँ, कैसे बना था। बस सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखेगा कि जहाँ रास्ता है वहीं पे सफाई है, बाकी जंगल झाड़ टूट रहा है, टूटने दो। कुछ इमारतें ऐसी हैं जहाँ हम लोगों ने देखा है कि उसे रेनोवेट का काम चलता रहता है, लेकिन इसे तुगलकाबाद किले को बिल्कुल छोड़ दिया गया लावारिसों की तरह। जो हो रहा है होने तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ देखो, ये है शायद यहाँ का कुछ, इस चीज़ को थोड़ा देखेंगे हम अंदर से जाके, ये क्या, क्यों, कैसा है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं हमें कि यहाँ पे अकेले जाना नहीं चाहिए, अकेले जाने से कोई फ़ायदा होता नहीं, क्या नहीं, क्यों नहीं, कैसा नहीं। बट हम जाएंगे उसके अंदर भी और पता करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहता हूँ उसके ऊपर, वहाँ पे, और देखते हैं क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है। बने रहो, ये बहुत मज़ा आने वाला है। चीज़ों को भी और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे क्या है, क्यों है, कैसा है। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इंटरफेरेंस हर जगह पे होती है, उसी तरह यहाँ पर भी है। लेकिन इस जगह पे आने के बाद आप लोग को इस किले का पूरा नज़ारा देख सकते हो। लेकिन जिस तरह से पॉल्यूशन कह सकते हो, इसी वजह से आप ढंग से देख नहीं पा रहे हो। लेकिन ये इस किले की सबसे ऊंची जगह है, और वो क्यों है वो आप लोग को दिखाएंगे आगे। चलो बने रहो व्लॉग में, अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है। अभी मैं आप लोग को उस जगह के बारे में दिखाने वाला हूँ जो आप उस टाइम के लिए कह सकते हो कि ये होगा उस टाइम पे यहाँ का बाज़ार।
जो कि हमें इतिहास में मालूम चलता है। जब आप इतिहास के पन्नों को पढ़ोगे तब आपको इस चीज़ का मालूम चलेगा कि ये उस टाइम का बाज़ार कहा जाता था या फिर रहा जाता था। एग्जैक्ट मुझे भी उस चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन और आप इस चीज़ को जब देखोगे तो ये था उस वक्त का बाज़ार। सोच सकते हो 700 साल पहले इन्होंने इतनी ऊंचाई पे इस किले को बना दिया था कि इन्हें जो है इस चीज़ को बाज़ार को अंडरग्राउंड बनाना पड़ा। और ये मार्केट था और अंधेरे को कवर करने के लिए ये यहाँ पे रोशनी लगाई जाती थी। कुछ आप डिबिया वगैरह लाइटें वगैरह समझ सकते हो, वो यहाँ पे लगाया जाता था। और देख सकते हो आप इसे, इधर एक पत्थर रखा हुआ है और ये है यहाँ पे पार्टी करने की जगह आप कह सकते हो। रात में यहाँ पे जो यहाँ के लुटेरे होते हैं वो आया करते थे और यहाँ पर करते थे वो पार्टी। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना सकते हो, ठीक है। और बताओ मैं यहाँ पे कैसा लग रहा हूँ। हालांकि छोटी मोटी 700 साल पहले जो था ये यहाँ का बाज़ार था। यहाँ बाज़ारें होती थी, गेट पे दुकानदारी होती थी। आप समझ सकते हो चीज़ों को। ये देख सकते हो आप, ये पूरा बाज़ार है यहाँ का तुगलकाबाद किले का। यहाँ से बाहर और देखते हैं क्या होता है। ये निकल गए हम यहाँ से बाहर। इस चीज़ से परिचित करा दिया ये क्या था। इसके बाद चलते हैं इस किले के अंदर और जानते हैं और जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या है, क्यों है, कब था, क्यों था, कैसा था। आप लोग को जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि यह खंडर हो चुका है पूरी तरीके से। जानवर वहाँ बंदर आप देख सकते हो। एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद आप हैरान हो जाओगे, वो इसको देखो। देखा आपने? समझ रहे हो क्या है ये? वो गार्ड साहब उधर गए हैं शायद किसी को बुलाने के लिए। तो ये इस खंडर की हालत बन चुकी है अभी इस वक्त। देख सकते हो आप कि इसे पूरी तरह से जंगल ही बना दिया गया है। यहाँ के खतरे का भी जगह है। अगर भाई इसे तुम टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हो तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को तो तुम काबू करोगे कि इस तरह से जंगली जानवर यहाँ ना दिखें, और ना कि यहाँ के आने वाले टूरिस्ट के ऊपर वैसे ही खतरा हो सकता है इस चीज़ को लेके। तो वहाँ से गार्ड साहब अभी लेके आ रहे हैं उसको। और यहाँ ये सांप है, देखो इधर भी बच्चे। तो ये अब किसकी लापरवाही क्या क्या कहें, या तो इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए या फिर इसको जो है कंट्रोल किया जाए। लेकिन आप यहाँ की दीवारें भी देखोगे ना तो इस कंडीशन में हो चुकी हैं कि पता ही नहीं कब कौन सा हवा का झोंका है और ये दीवार वगैरह सब गैप देखो गिर जाए नीचे। और अभी मैंने इसके नीचे कुछ लोगों को देखा था, वो लोग खड़े थे। अब देखो मैं ऊंचाई पे हूँ और यहाँ से अगर कोई पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर, छोटा मोटा पत्थर भी नहीं है, अगर नीचे किसी पर गिरता है तो उसका क्या हाल होगा। तो मेरे ख्याल से इन्हें बैरिकेड चारों तरफ लगाना चाहिए। देखो क्या होता है। देखो मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ अभी, सोच लो। और यहाँ से अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन, बताओ। कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे कोई देख रेख है नहीं। अभी आप लोग इस चीज़ को देखो, देख रहे हो ये इमारत कितनी मस्त लग रही है। ऐसी लग रही है जैसे हम लोग अपने ऐतिहासिक जो पिक्चरों में देखते थे ना, अपने ऐतिहासिक किताबों में, वैसी इमारतें लग रही हैं। लेकिन कोई वो नहीं है, देखभाल करने वाला कोई नहीं, चीज़ों को समझने वाला कोई नहीं। मैं सोचा क्यों ना अभी इस ब्लॉग को ख़त्म किया जाए, लेकिन जानते हो ऐतिहासिक इमारतें हैं तो इसको और हम सोचते हैं और मन करता है इसको देखने का। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये देखो। ये तो फ़िलहाल अभी पूरा ख़त्म हो चुका है, देख सकते हो इस पूरे चीज़ को। लेकिन आप थोड़ा गेस कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है। ये मेरे को उस टाइम का लग रहा है जैसे रूम वगैरह जिसमें लोग रहते हों। ये यहाँ से एंट्रेंस होगी और ये होगा यहाँ का कमरा। कह सकते हो कि जो इतिहास में हम लोग को मालूम चलता है कि जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तुगलकाबाद किले में बारे में, तो इसके अंदर ही गांव था, वो मेरे ख्याल से यही था। देख सकते हो ये सब यहाँ रूम बनाया हुआ होगा, उस टाइम के कमरे होंगे। लेकिन वक्त ने इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये चीज़ तो आप भी देखते हो और हम भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरह से ख़त्म हो ही जाएगा। तो अभी आप इस चीज़ को देख सकते हो। मैं बेवकूफ़ था जो उस टाइम पे उधर था, अगर मैं इधर आता तो शायद हमारा काम हो चुका होता है। देखो ये है यहाँ का शायद महल, देख सकते हो आप क्या कंडीशन इसकी हो चुकी है। चारों तरफ जो है हर जगह जो है आग वाग लग चुके हैं और हो सकता है कि ये उस वक्त का महल हो। लेकिन अभी देखो इसकी क्या हालत है। ये देखो यहाँ से हम आए हैं इस जगह पे, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं ये कितना बड़ा दरवाज़ा होगा उस टाइम पे। सोचो 700 साल पहले कितना बढ़िया दरवाज़ा होगा ये, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे अकेले आना, वैसे ही मैं तो कहता हूँ मत आना अकेले ऐसी जगहों पे। यहाँ लूट पर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जहाँ तक हमें मालूम चला है।
ये क्या है उसके बारे में भी मुझे नहीं पता। ये हो सकता है उस वक्त का स्विमिंग पूल वगैरह हो। देखो इस एरिया को देख के तो मैं अब कह सकता हूँ कि ये उस वक्त उनका महल था। देख सकते हो कितने बड़े स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है ये, और ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि ये उनका महल था उस टाइम पे। ठीक है, आप देख सकते हो ये शायद जैसे मालूम नहीं कुछ होगा, शायद फव्वारा टाइप का या कुछ भी उन लोगों ने जो बनवा रखा होगा वो होगा। आगे तो जंगल है तो उधर तो मैं जाऊँगा नहीं, इधर मैं जाऊँगा। इधर देखते हैं क्या है। देखो तो जाएंगे इस तरफ कूद के, देखते हैं आगे क्या है। ये लगाई छलांग और ये देखो, तो ये देखो। तो दोस्तों आप लोग से यहाँ पे एक बात शेयर करनी है, वो ये कि देख लो इतना बड़ा शासक जिसने हिंदुस्तान जैसी सरजमी पर शासन किया, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े महल बनाए, और मतलब रहने के लिए देखो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, और अपना खुद का गांव बनाने के लिए इतना बड़ा किला बनाया। लेकिन आज उसका भी जो हश्र हुआ है वो ये हुआ है, उसका घर मकान किला सब खंडर बन गया है। और ये आज के जो कुछ लोग हैं, आजकल के जो कुछ नेता हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम हैं तो हम पूरा हमेशा के लिए आए हैं। तो मेरे भाई बड़े से बड़े सिकंदर का भी जो है ज़्यादा टाइम तक उसका राजपाट नहीं चला। तो घमंड किसी चीज़ का मत करो। अगर तुम्हारे हाथ में पावर है तो उस चीज़ का गलत यूज़ मत करो, क्योंकि अगर तुम गलत यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं वो तुम पे ही आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। घमंड मत करो मेरे भाई, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, इस चीज़ को देखो आप क्या हाल हो चुका है इसका पूरा। थोड़ा मैं नीचे उतर के देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ इस चीज़ों को। लेकिन यहाँ जंगली जानवर भी हैं, तेंदुए वगैरह भी कहते हैं लोग कि यहाँ पे आते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे ज़रूरी है। ये देखो, ये मेरे ख्याल से मैं कंफर्म कर सकता हूँ ये उस टाइम पे जो था राजा का महल था। राजा कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और इसका जो है ना, अब मैं बताऊँ आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ। पहले इस चीज़ को देखो आप, ये जो हम अभी उस तरफ से देख रहे थे, अभी हम इसके उस तरफ थे, अब हम इसके इस तरफ आ गए हैं। देख सकते हो यहाँ पे भाई कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई सा भी पत्थर कभी भी गिर सकता, कुछ पता नहीं है यहाँ कब क्या हो जाए। तो बी केयर और बी अलर्ट। जब भी आप यहाँ पे आओ तो अलर्ट रहना भाई। यहाँ पे जो होगा ना मूवी की शूटिंग वगैरह, और भूतिया मूवी हो तो और बढ़िया शूटिंग होगी उसकी यहाँ पर। तो आप लोग से भी एक बात ये शेयर करनी है कि जैसे कि सोचो आप लोग कि इतना बड़ा किला, आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई कि ये जो है आबाद नहीं हो पाया? ऐसी कौन सी बात हुई कि ये पूरा बन भी नहीं पाया था? बनने में 4-5 साल का वक्त लगा था, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि बन चुका था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बना था। तो इन सब के पीछे का जो एक रीज़न है वो है एक सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। उनके बारे में मुसलमान तो बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर आप लोग किसी और रीज़न से हो तो आप लोग को बता दो। वो एक सूफ़ी संत थे और उन्होंने श्राप दिया था गयासुद्दीन को कि तू कभी भी जो है खुश नहीं रह पाएगा, तू कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। उनका पता नहीं क्या क्या इतिहासों में लिखा है, लेकिन उनके श्राप के कारण कहा जाता है कि ये कभी सफल नहीं रहा। उनका जो ड्रीम था, उनका सपना, ये पूरा नहीं हो पाया। देखो सब कुछ उन्होंने किया, और वो आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि उन्होंने जो है इनको श्राप दे दिया? उसके पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि जब 1321 में इसका निर्माण शुरू किया गया तो गयासुद्दीन को जो है बहुत जल्दी अपना महल, अपना किला बनवाना था। तो उसने दिल्ली के जितने मज़दूर थे सबको ये ऑर्डर दे दिया कि सब के सब आओ और मेरा जो है किला बनाओ। तो दिल्ली के सारे मज़दूर यहाँ पर आ गए, जिनकी वजह से सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन का जो कुछ काम चल रहा था वो बंद हो गया। जब वो बंद हो गया तो उन्हें गुस्सा हो गया, उनमें फिर तनबन शुरू हो गई, और फिर कहीं ना कहीं फिर उन्होंने शराब दिया। क्या हुआ एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है, ये माना जाता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों को देखो। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोग को यहाँ पे सीखनी चाहिए वो ये कि घमंड किसी चीज़ का मत करना। जो इतना बड़ा शासक था, जिसने इतना बड़ा किला बनवा दिया, जिसने इतना बड़ा शहर बनवा दिए, मतलब बहुत कुछ किया, उनका भी आज उनकी कब्रों का भी ठिकाना नहीं है, कहाँ है, तो फिर हम और आप क्या हैं? तो कभी किसी चीज़ का घमंड मत करना मेरे दोस्त, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस चीज़ को देखो, इन्होंने जिस तरह से बनाया होगा, कितनी मेहनत करी होगी, और वो सब रद्दी है। तो ये था मेरे ख्याल से गयासुद्दीन तुगलक का घर, आप कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस चीज़ को दिखाना चाहूँगा, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं और देखते हैं ये क्या है, क्यों है। देखो पुरानी जो इमारतें थी उसको तो पूरा तोड़ के निस्तो नाबूद कर दिया गया है, तोड़ दिया या टूट गया जो भी है, लेकिन अभी आप देख सकते हो ये जो है उस वक्त का हो सकता है कि सैनिकों को रुकने का अड्डा हो। और यहाँ से जो है वो होता ना जो हॉर्न वगैरह, बांसुरी वगैरह बांसुरी तो नहीं, बाकी और चीज़ें जो बजा के बताते थे। देखो आप यहाँ से चढ़ के, ये देखो यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा था।
तो जैसे ही किसी को शायद और ऊंचा होगा, या तो अभी तोड़ दिया गया है, अभी तो ये और ऊंचा होगा, और जैसे ही किसी को कोई ऐसी दूसरी सेना या दूसरे राजा का कोई सेना वगैरह दिखता होगा तो वो जो है वो टन 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 बजा देता होगा, जिससे कि सारी जो सेना होगी यहाँ की वो सतर्क होकर और हमले की तैयारी कर देती होगी। तो ये था यहाँ का इतिहास, और हो सकता है कि अगला पार्ट आए, अगला व्लॉग जो है वो उसका आए, जिसमें जो है वो है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, वो उसका है। और ये देखो, ये भी वही है जो मैंने आपको दिखाया, सैनिकों के चलने का रास्ता, यहीं सैनिक चलती होंगी। मेनली जो यहाँ के लोकल लोग होंगे उनका उधर घर वगैरह मैंने दिखा दिया आपको, जो स्ट्रक्चर मेरे समझ में आ रहा। मैं उतना जो है आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो मैं हिस्ट्री बता सकूँ, लेकिन जो मेरे समझ में आ रहा मैंने आपको बताया, ये सैनिकों का चलने का पथ होगा। और ये फ़िलहाल थोड़ी सही कंडीशन में दिख रहा है, लेकिन ये दीवारें जो दिख रही हैं आपको, ये टूट चुकी हैं, ये अभी और ऊँची ऊँची दीवारें होती होंगी, और यहाँ से जो है तीर कमान का यूज़ छुप के सैनिक करते होंगे। खैर, ये था हमारे तुगलकाबाद किले का इतिहास। आई होप आप लोगों ने इस ब्लॉग को एंजॉय किया हो, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हो कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। आप कभी भी यहाँ पर आओ तो भाई अकेले मत आना, वरना तो आप यहाँ भी सही सी बात है। जैसे मैं खुद थोड़ा मेरा मूड ऑफ इस चीज़ को हो रहा है कि यहाँ पे जो है खुश होने की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप कुछ एडिट करना चाह रहे हो, कहने का मतलब अगर आप कुछ क्या नाम है वीडियो वगैरह बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर आओ, अकेले मत आना। उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आओ। और हिस्ट्री से अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है भाई, थोड़िकल तो कभी पढ़ लेता है। मैंने भी खूब पढ़ा इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे आके जब चीज़ों को देख रहा हूँ तो मैं उस चीज़ के बारे में बताने में भी शर्मा रहा हूँ कि यार ये चीज़ थी और ये अब हो गई। कई सारी चीज़ें तो सोच समझ में नहीं आ रही है। देखो ये जो है वहाँ, देखो वहाँ कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, यहाँ लोग आए, मतलब यहाँ पे उससे भी ऊंची इमारतें होंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है उस तरफ राजा का जो था गयासुद्दीन तुगलक का जो है महल बनाया जा रहा था। तो भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आई होप आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, उधर वाला गुम्बद वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया वो चाहिए, तो उसके लिए कमेंट करो। नहीं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।